हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट दो पीवाईक्यू 2013 के हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपटी मित्र के लिए जो मुहावरा है आस्तीन का सांप। तो ये कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो जो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दूरदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, तत्वचित, जितेंद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्री। और यहाँ दूरदर्शी के लिए जो शब्द दिया है, जो आगे दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी के लिए एक शब्द हो जाएगा। किसी काम को चित्त लगाकर करना के लिए एक शब्द दत्तवृत्त हो जाएगा। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि उसको कहते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन है पाधन अवन, पाधन वन, पोधन अन, पौधन अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोधन अन। इसमें अयादि संधि होता है। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनः धन जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि। इत्यादि, इति धन आदि में यड़ संधि होता है। यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ और उ का व तथा री का रा हो जाता है। जैसे यदि धन अपि। इसकी यड़ संधि की ट्रिक भी होती है। अगर य के आगे कोई आधा वर्ड आ जाए तो यहाँ पे क्या कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? तो नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। और उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन और अवनति का विलोम शब्द हो जाएगा उन्नति। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है, तो किस नाम से संज्ञा दी है? ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है आलम की, बोधा की, ठाकुर की, घनानंद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंक्ति जो है घनानंद की है। और यहाँ पर जो ठाकुर की पंक्ति दी है, हम कविराज है पै चाकर चातुर के। तो ये पंक्ति जो है ठाकुर जी की हो जाएगी। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति किसकी है? बोधा की है। कटि को कंचन काट विधि, कुचन मध्य धरि दीन। ये पंक्ति किसकी है? शेख आलम की है। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना जो है कालिंदी की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास।
आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी 1941 को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जो इस प्रकार है: क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 और नीट का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1978 तथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 है। कार्य के आरंभ में वे विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कार्य के आरंभ में जो विघ्न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दशरथ सुतति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, इस रचनाकार की पंक्तियां है। तो किस रचनाकार की पंक्तियां है? ऑप्शन है तुलसीदास की, कबीरदास की, केशवदास की या सूरदास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड, इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई है। इसके संस्थापक अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह हैं। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में और इसके संस्थापक जो है बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार आदि हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजनी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी जो है प्रेम सागर की रचना है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर है 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग जो निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के या सर्वनाम के। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 9, 8, 10। तो हिंदी में कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम हिंदी के 8 प्रकार कारक के 8 प्रकार देख लेते हैं और उनके चिन्ह। जैसे पहला कारक है कर्ता और इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कारक है कर्म और इसका चिन्ह होता है को। करण का कारक, तीसरा कारक है करण कारक, तो इसका चिन्ह होता है से। अगला कारक है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है को के लिए। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलग के अर्थ में। तो इसका जो अपादान कारक का अर्थ चिन्ह क्या हो जाएगा? से। और जो अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का अर्थ होता है। संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। और अगला कारक है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। और 8वां कारक है संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है हे, अजय, आह इत्यादि। अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु,
दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। यहाँ कंठ जो है का वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध किस तरह से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। और इसमें भी कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कवयित्री हो जाएगा। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो तरड़ी किसका पर्यायवाची शब्द होता है, सूर्य का, नाम का, युवती का या फिर नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरड़ी जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, सिखी, विभावरी, सापक या फिर मत्स्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन का पर्यायवाची मत्स्य। इसका पर्यायवाची मछली भी होता है। अगला है दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द लिखना है, तो यानी ये शब्द जो दिए हैं अलग अर्थ वाला, जो भिन्न अर्थ वाला शब्द होगा उसको बताना है। तो यहाँ आत्मजा, अगला ऑप्शन है नंदिनी, भार्या, कन्या। तो जो भार्या हो जाएगा ये हमारा भिन्न अर्थ, ये भार्या इससे अलग क्यों है, क्योंकि ये आत्मजा, कन्या, नंदिनी आदि पुत्री के पर्यायवाची है, लेकिन जो भार्या है वो पत्नी का पर्यायवाची है। तो यही अलग अर्थ वाला है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, स्वर्गीय, पार्थिक, लौकिक या अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर है अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय होता है। और भी अनुपम के पर्यायवाची है जैसे अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अनोखा आदि। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है, तो इस हिंदी के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान का कच्चा होना, मतलब सुनी बात पर विश्वास करना। इस वीडियो को यहीं करते हैं, अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के